वरिष्ठ आईपीएस किरण बेदी, रिटायर्ड आईपीएस, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। एक बड़ा नाम है जिन्होंने प्रशासन को भी नजदीक से देखा है और जिन्होंने पुलिस को भी नजदीक से देखा है। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका मैंने देखा है किस तरीके से आपने पब्लिक को एक्सप्लेन किया है कि ब्लैकआउट का और उसका मतलब क्या है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया किरण जी इस हौसला अफजाई के लिए। लेकिन किरण जी, क्योंकि आपको देखकर हम जैसे लोग बड़े हुए हैं, प्रशासन क्या जिम्मेदारी निभाता है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आपने किस तरीके की अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बतौर उपराज्यपाल आपने कितनी जिम्मेदारी निभाई है। कल का दिन जब देश मॉक ड्रिल करने की तैयारी कर रहा है, 71 के बाद आज 54 साल बीत गए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे देशवासी हैं जिन्हें शायद इन शब्दों के मतलब ही नहीं पता होंगे। आपका अनुभव, क्योंकि आप तब भी एक वरिष्ठ अधिकारी थी, साझा कीजिए और बताइए देशवासियों को कितना जरूरी है ये चीज। मैंने डीजी सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स का भी काम किया है जी। तो और दूसरा मैंने अमृतसर में इंडो पाक वॉर का भी तमाशा देखा है। मैंने ट्रेंचेस में समय बताया है एक छोटे स्टूडेंट होते, तो इसलिए मैंने वॉर भी देखी है, सायरन भी सुना है, ट्रेंचेस में भी गई हूँ, ब्लैकआउट भी देखा है और सिविल डिफेंस का काम भी किया है। और सिविल डिफेंस की दिल्ली के बहुत युवाओं को हमने ट्रेन किया। अब वो बड़े हो गए हुए, आज वो याद करेंगे जब ये ऐसे प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, वो तो भूल भी गए। लेकिन मैं 24-25 2003 सॉरी 2004 एंड 2006 तक डीजी सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स रही थी। सो मैं ये बता रही हूँ कि ये जो रिहर्सल हो रही है ये बिल्कुल सही सही दिशा में है, क्योंकि इसके बिना आप पब्लिक को मानसिक तरीके से नहीं जोड़ सकते, मानसिक तरीके से तैयार नहीं कर सकते, शारीरिक तरीके से नहीं बीच में इन्वॉल्व कर सकते और इनकी कम्युनिटी नहीं बना सकते। देशभक्ति की भावना इसके बिना नहीं आ सकती और समझदार समझ भी नहीं बढ़ सकती। सो जो इस वक्त रिहर्सल का प्रोग्राम चल रहा है वे सही दिशा में है और आज ये युवाओं को एक ललकारेगा कि अगर मात्र अपनी मदरलैंड का, मातृभूमि की रक्षा करनी है तो हर एक जवान को बिना वर्दी पुलिस बनना है, बिना वर्दी की सिविल डिफेंस का बनाना है। तो वो है यूनिफॉर्म में, हम है बिना यूनिफॉर्म के। तो सिविल सिटीजन जो होता है, जो ऐसा काम करता है, वो बिना वर्दी पुलिस बनता है, बिना वर्दी आर्मी का जवान बनता है। क्यों? वो अंदर की अंदरूनी रक्षा रखता है। तो अब समझता है कि ब्लैकआउट में क्या होना है, अगर सायरन होगा तो मैंने क्या करना है, अगर कहीं आग लगेगी तो मैंने क्या करना है। ये नहीं कि वो अकेला रहेगा, सारी एजेंसीज मिलकर काम करेंगी, लेकिन वो एजेंसीज ही नहीं काम करेंगे और आप तमाशा देखोगे, आप भी हिस्सेदार बनोगे हर सिचुएशन, एक मौके को संभालने के लिए। किरण जी, जरा सा एक्सप्लेन करें, अगर कल ये सारी मॉक ड्रिल हो रही है और ये हकीकत में भी उतरती है, वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो आपने देखे और जो आपने भी किए होंगे और जो आपने लोगों से करवाए होंगे, जो सबसे खास पहलू होता है, क्योंकि हमारी एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसको शायद इन वॉर सायरन, इन ब्लैकआउट और इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है, इसके सिवा कि उन्होंने यूट्यूब पे कुछ देखा हो। जो आपने ब्लैकआउट का एक्सप्लेन किया था हम वही करते थे। यहाँ कैंडल भी नहीं लगती थी, हमारे यहाँ मोमबत्ती भी नहीं लगाते थे, हम वाकई में 100% ब्लैकआउट को ऑब्जर्व करते थे। सो कोई ये है, इसको कहते हैं अपनी माँ, अपनी मदर, अपने देश, अपनी देश की भक्ति, इसको कहते हैं देशभक्ति। अगर एक आदेश आया, एक कानून करेगा ये करना है तो ये करना है, क्योंकि यही अपनी देश के हित में है। सो ब्लैकआउट का मतलब एक मोमबत्ती भी नहीं। सो आपको ये ब्लैकआउट, और जब सायरन उठ गया तो अपनी ब्लैक अपना ऑन कर लीजिए। हम लोग उस वक्त रेडियो सुनते थे, तो रेडियो को आप सुन सकते हो कि किस वक्त क्या हो रहा है। यू कैन हैव, बट यू कैन नॉट हैव ये दूसरी चीजें नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर नीचे बेसमेंट है या सड़क में अगर है तो कहीं प्रोटेक्टेड जगह है तो उसके नीचे चले जाइए। हम लोग ट्रेंचेस में जाते थे। मैं साइकिल चलाते हुए एज ए स्टूडेंट एक हॉस्पिटल में सेवा करने जाती थी एज ए वॉलंटियर, और जब सायरन बजता था ऊपर से, सेबर जेट होता था, तो हम लोग उस वक्त इंडो पाक वॉर थी 65 की, तो हम लोग उस वक्त ट्रेंचेस में घुसते थे। तो वहां पर उस वक्त ट्रेंचेस थी। तो अगर ट्रेंचेस नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जहां आप कहीं प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ताकि आप हलचल हटा दें अपने सड़क से और साइड में हो जाए। और अगर कुछ भी नहीं है तो जमीन पे फ्लैट लेट जाए, फ्लैट लेट जाए। तो अगर सायरन की बात है, चाहे वो रात ब्लैकआउट है
और या चाहे दिन में है। सिमिलरली और जब आपके पास ऐसी जैसे फायर का मेडिकल इमरजेंसी आ गया, जो भी आप मदद मिल के कर सकते हैं करें। आपको पता होना चाहिए मेरी एम्बुलेंस का है, मेरा डॉक्टर का है, मेरा फर्स्ट एड का है। हम लोग फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग बहुत देते थे। सो ये चीजें आपने देखा, आप अकेले नहीं होंगे, हम मिल के करेंगे। लेकिन हमको अब कानून और आदेश का पालन करना और उसकी इज्जत करनी है, क्योंकि इसी में हमारी देशभक्ति है। सीमा पर रहकर ही देशभक्ति को नहीं दिखाया जा सकता। देशभक्ति दिखाने का एक तरीका यह भी है कि नियमों को मानना सीखिए और नियमों को मानिए। ये आपकी ही बेहतरी के लिए है, और अगर आपको नियमों को मानने में किसी तरह की परेशानी समझ में आती है तो समझ लीजिए कि आप अपने लिए खतरे का दायरा बढ़ा रहे हैं। लेकिन किरण जी, हम 1971 के दौर से आज 2025 के दौर में हैं। यह दौर सोशल मीडिया का दौर है। यह दौर कई ऐसी सुविधाओं का दौर है जो तब नहीं होती थी। इन्वर्टर नहीं होते थे, जनरेटर सेट्स नहीं होते थे। आज के लोगों को इस गंभीरता को कैसे समझाया जाए कि अगर सायरन बजा है, उन्हें अपने इन्वर्टर भी ऑफ करने हैं, उन्हें अपने जेनसेट्स भी ऑफ करने हैं। वो अपने नॉर्मली क्या होता है, लाइट जाती है, इन्वर्टर पर लाइट आ जाती है, पता ही नहीं चलता कि लाइट गई। ये आज की जो पॉपुलेशन है, जो आज की जनरेशन है, वो कैसे ब्लैकआउट की गंभीरता को समझे? क्योंकि मैं समझ रहा हूं, लेकिन हर एक समझ रहा होगा। ये आपके मुंह से निकले तो ज्यादा बेहतर मैं समझा पाऊं। ये समझ लेना कि इस वक्त आपकी अलग की सुरक्षा का सवाल नहीं है, इस वक्त सामूहिक सुरक्षा की बात है। जब हमारा जवान सरहद पर लड़ता है तो वो अकेला नहीं लड़ता, वो सारे देश के लिए लड़ता है और देश उसके साथ लड़ता है। सिमिलरली अब हमको ऐसे करना है, अपना स्वार्थ नहीं देखना है। अब ऐसी हरकत कोई नहीं करनी है जो कि आप दूसरे को खतरे में डाले। तुमको खतरे में आओगे ही, लेकिन तुम भी जाओगे और तुम्हारे साथी भी जाएगा। तो इसलिए अब कुछ नहीं अकेलापन है। अब हमको इकट्ठी जीत बढ़नी है। इट्स अ कलेक्टिव विक्ट्री, इसमें कोई इंडिविजुअल विक्ट्री नहीं है। जब देश जीतेगा तो हम जीतेंगे, अगर देश हारता है तो हम हारते हैं। तो हम क्यों हारे जब हम इतने बहादुर हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम क्षम है, हमारे पास लीडरशिप है, हमारे पास साधन है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और सारी दुनिया भी हमारे साथ है। तो हम क्यों हारेंगे? तो इसलिए हम जीतेंगे। लेकिन हम तब जीतेंगे जब हमारी सरहदें भी जैसे प्रोटेक्टेड हो रही है, उसी तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारी सिविलियंस के हाथ में है, जो कि सिविल डिफेंस बन रहा है। इसको कहते हैं सिविल डिफेंस। तो वो डिफेंस उधर, हम डिफेंस सिविल। सो इसलिए इस आदेशों का पालन करते हुए उल्लंघना नहीं करनी कि कुछ नहीं होएगा, मैं अकेला कर लूंगा। अकेलापन कहिए, तुम भी जाओ और तुम दूसरों को भी डुबोगे। सो इसलिए अब समझना कि ये कलेक्टिव जीत है, इंडिविजुअल। और दूसरी, अफवाह पर नहीं जाना, गुमराह नहीं होना, डिवाइड पे नहीं आना, कोई गलत अफवाह नहीं देनी, कोई गलत मैसेजेस नहीं देने। अब सिर्फ उत्साह का मैसेज देना है, हिम्मत का, उत्साह का मैसेज देना है। हिम्मत का और उत्साह का मैसेज देना। किरण बेदी जी, पूर्व डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रही हैं, उपराज्यपाल रही हैं। उन्होंने एक बड़ा दौर देखा है अपनी जिंदगी में, इन हालातों को समझा है। मेरे दर्शक जो इस वक्त किरण जी को सुन रहे हैं, वो इस बात को समझे कि किरण जी जो भी कह रही हैं, इसमें से बहुत कुछ उन्होंने इंप्लीमेंट भी कराया है और बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने खुद के ऊपर होते हुए भी देखा है। किरण जी, मैं आपका अनुभव 71 का जानना चाहूंगा। वो 13 दिन का एक शॉर्ट टर्म वॉर था, लेकिन उसमें 2 फ्रंट पर भारत लड़ रहा था। उस दौरान क्या ऐसा हुआ था जो आप रख पाए एक मिसाल की तरह, कि जो लोग आज के नेक्स्ट जेन हैं वो समझें कि ये चीजें कहने में जितनी आसान है, उनको निभाना कठिन है, और अगर निभा ले गए तो वहीं पर देशभक्ति सामने साबित हो जाएगी। हम लोग उस वक्त देशभक्ति का जुनून था, हर व्यक्ति में उस वक्त ऐसा जुनून था कि हमको हर हालत में जीतना है, इकट्ठे रहना है, संगठित रहना है, कानूनों का पालन करना है। जो आदेश मिलेगा वो हम आदेश को पालन करेंगे और हमें कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। तो हम लोग एक बच्चे भी थे, बड़े भी थे, लेकिन हम लोग और थोड़े में भी रहते थे। अगर हमारे पास हर चीज नहीं है तो हम लोग कम में भी रह रहे थे, लेकिन ये नहीं था कि अब हम हर चीज। तो हम लोग डिस्कम्फर्ट को भी कंफर्ट समझ रहे थे। तो इसलिए मैं समझती एक शुक्र था और एक त्याग की भावना के साथ हम लोग जीते थे। तो अक्सर ये भावना अगर आ जाएगी सब में, त्याग की भावना, प्रेम की भावना, इज्जत की भावना, लॉ अबाइडिंग की भावना, एक दूसरे की मदद की भावना, एक कुर्बानी की भावना, तो हम लोग जीतेंगे, कलेक्टिव जीतेंगे। नहीं तो का मतलब ही नहीं।
हम कलेक्टिव जीतेंगे। मेरे पास एक ही लफ्ज है लेकिन कुछ नहीं, हम कलेक्टिव जीत रहे हैं और जीतेंगे। वो लोग